चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 अरिहंत प्रकाशन एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली 7.2। छठवां प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। बिंदु पी पर से रेखा एलएम बीसी के समांतर खींचते हैं। इसे एबी पर बिंदु एल तथा एसी पर बिंदु एम पर मिलाते हैं। दर्शाइए कि एलएम बराबर बी एल प्लस एम सी। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, और कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। ठीक, और पी से होते हुए ही एलएम जो है वो एक समांतर रेखा है किसके, बीसी के समांतर है। अब चलिए देखते हैं दिया क्या क्या है। दिया है पी समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब बीचों बीच काट रहा है। समद्विभाजक है कोण पी तथा कोण सी का तथा बी सी समांतर एलएम। दर्शाना है, दर्शाइए एल एम बराबर बी एल प्लस सी एम। ये दर्शाना है हमें। चलिए उपपत्ति। उपपत्ति मतलब ओरिजिन। कैसे ओरिजिन हुआ इसका, उपपत्ति। चूंकि बी सी समांतर एल एम, इसलिए देखिए ये वाला कोण, देखिए अगर बी सी लंब है एल एम तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने। हाँ, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने है ना। तो हम लिख सकते हैं कि कोण एल पी बी बराबर है कोण एम पी सी, है ना। और इसका क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, और तथा अब देखिए अगर ये समांतर ये है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण, है ना। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला और ये वाला कोण क्या होता है, एकांतर अंतःकोण होता है। ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो तथा लिख सकते हैं हम कोण एल पी बी बराबर कोण पी बी सी, है ना, पी बी सी लिख सकते हैं। ये एकांतर अंतःकोण है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, एकांतर अंतःकोण। और समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब सेम वैसे यहां भी होगा। एम पी सी बराबर ये वाला कोण बराबर ये भी तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो इसलिए इसे भी हम लिख सकते हैं कोण एम पी सी बराबर कोण पी सी बी। ये भी एकांतर अंतःकोण ही है, एकांतर अंतःकोण। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए तथा P समद्विभाजक है, ये दिया हुआ है ना, P समद्विभाजक है कोण B तथा कोण C का। बोल रहा है कि B को
P जो है वो समविभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ बनने वाला कोण बराबर ये कोण और यहाँ बनने वाला कोण बराबर ये कोण, यही कह रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण PBC, देखिए कोण PBC बराबर हम लिख सकते हैं कोण PBL लिख सकते हैं, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, तो वही लिख रहा हूं मैं, बराबर कोण PBL। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तथा सेम इधर वाला भी ऐसे ही होगा, कोण PCB बराबर कोण PCM। देखिए कोण PCB बराबर कोण PCM, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। देखिए फिर समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से समीकरण 1 में क्या दिया है, LPB बराबर PBC ना, और यहां दिया है PBC बराबर PBL, तो हम लिख सकते हैं कि कोण LPB बराबर PBL, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो यही लिख देते हैं कोण LPB बराबर कोण PBL, सॉरी L, ठीक। अब देखिए यहाँ इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज LBP में ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समविबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर ये हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं इसमें कि PL बराबर BL, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, है ना। और इसी प्रकार समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से कोण MPC बराबर कोण PCM। अब हम देखिए इसमें भी ये बराबर ये हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये बराबर ये लिख सकते हैं ना, सामने सामने की भुजाएं, तो वही लिख रहा हूं मैं, PM बराबर CM लिख सकते हैं। अब देखिए LM बराबर हमें पता है, LM बराबर हम लिख सकते हैं इसमें LM बराबर LP प्लस PM लिख सकते हैं, LM बराबर LP प्लस PM, और LM बराबर देखिए LP या PL बराबर BL हमने पता किया है समीकरण 5 से, और PM बराबर CM हमने पता किया है समीकरण नंबर 6 से, है ना। तो हम लिख सकते हैं BL, LP की जगह BL प्लस PM की जगह CM, ये होगी समीकरण 5 तथा 6 से। इति सिद्धम, था ना आसान। हाँ, एक बात तो और कहनी थी कि इस एक्सरसाइज, इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 और 3 और 5वां, इसे ना RHS सर्वांग समता से भी सिद्ध किया जा सकता है। ये काम आप लोग खुद करिएगा, ट्राई करिएगा। RHS सर्वांग समता क्या होती है फिर से बता दे रहा हूँ, आगे जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC में दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनका समान आधार BC है। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD। चलिए सबसे पहले तो फिगर जरूरी होता है कि कैसे बनेगा फिगर 7। इसमें फिगर तो दिया नहीं है, तो हम बना सकते हैं इसे। अब देखिए BC, इसमें BC जो है वो कॉमन है, तो ABC तो बना लिया मैंने, ठीक है। अब BC को कॉमन रखना है, चलिए इधर ले लेते हैं, त्रिभुज कॉमन हो गया ना, DBC। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ABD, जो ये वाला कोण है वो किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए अब दिया है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम समद्विबाहु है, तो दिया है AB बराबर AC,
है ना। ये तो खुद से हम लिख सकते हैं, क्योंकि समद्विबाहु तो दो भुजाएं तो समान होंगी, और डी बी बराबर डी सी, डी बी बराबर डी सी, है ना। ये तो कॉमन है, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, तो इसीलिए दो भुजाएं बची, उन्हें मैंने बराबर लिख लिया। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। हल या उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन। चूंकि ए बी बराबर ए सी दिया है, दिया, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये रीजन लिख लीजिएगा इसमें, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। तथा डी बी बराबर डी सी, तो इसी प्रकार हम कोण डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर कोण डी सी बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर ये है, तो मतलब कोण तो बराबर हो ही जाएंगे, है ना। तो इसका भी रीजन लिख लीजिएगा, क्या? समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका समीकरण नंबर हो गया 2। अब करते हैं हम क्या? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। अब देखिए, जब समीकरण को जोड़ते हैं हम आपस में, तो बायां पक्ष से जुड़ता है और दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ता है। तो कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी, है ना। अब देखिए, अगर ये कोण और ये कोण जुड़ रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? कोण ए बी डी लिख सकते हैं, है ना। अगर ये और ये प्लस हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ए बी डी लिख ही सकते हैं, तो वही लिख रहा हूँ, कोण ए बी डी, है ना। और इधर भी ए सी बी और डी सी बी दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो ए सी बी ए सी डी डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, तो कोण ए सी डी, यही सिद्ध करना था, है ना। तो इति सिद्धम। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 8वें की तरफ। प्रश्न संख्या 8वां, दी गई आकृति में बी ए लंब है एसी पर, वैसे बी ए नहीं होना चाहिए, ए बी होना चाहिए यहाँ पे। तो तथा डी लंब है ई एफ, इस प्रकार है कि बी ए बराबर डी तथा बी एफ बराबर डी सी। सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर ई एफ। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। 8वां, इस प्रकार का है कुछ। ये हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री है, और एफ ई डी ये हमारा 90 डिग्री है। चलिए, दिया क्या है वो देख लेते हैं। दिया है, दूसरा लो, दिया है बी ए लंब है, इसे वैसे ए बी लिखिए ना, ज़्यादा सही है। प्रश्न पता नहीं क्यों बी ए दिया, चलिए नीचे लिख देता हूँ, ए बी लंब है ए सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना इसलिए। तथा डी ई लंब है ई एफ, ठीक है, और बी ए बराबर डी ई और बी एफ बराबर डी सी। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है AC बराबर EF, यही सिद्ध करना है। चलिए उत्पत्ति करते हैं इसका, ओरिजिन कैसे होगा। उत्पत्ति, अब BF बराबर DC ये दिया हुआ है। चलिए देखिए BF बराबर DC ये दिया है, तो दोनों साइड में हम CF ऐड कर लेते हैं। दोनों पक्षों में CF जोड़ने पर क्या हो जाएगा, BF प्लस FC या CF इज इक्वल टू DC प्लस CF। अब क्या हो जाएगा ये, इसे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं BC, और इसे क्या लिख सकते हैं DF, है ना। तो हम लिख सकते हैं BC बराबर DF, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री, है ना। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है AB या BA लंब किस पे है, AC पर, तथा DE लंब है EF पर। ये रीजन लिखना था, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं इसे। और क्या दिया है, BC बराबर DF, ये हमने समीकरण 1 से जाना। BC बराबर DF समीकरण 1 से और तथा BA बराबर DE ये दिया हुआ है। अब देखिए हम लिख सकते हैं इसे त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF RHS से, अरे बराबर नहीं, सॉरी, सर्वांगसम में RHS से, अतः तथा AC बराबर EF लिख सकते हैं किससे, CPCT से। अगर दो त्रिभुज किन्हीं पांचों नियमों से, सर्वांग समता के किन्हीं पांचों नियमों से अगर सर्वांगसम सिद्ध होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो CPCT से क्या होगा, बराबर, यही CPCT का रूल कहता है। और RHS से कैसे ये सिद्ध हुआ, देखिए अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये याद रखिएगा। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, तो कर्ण है। तो कर्ण, अगर देखिए कोई दो त्रिभुजों की अगर तुलना कर रहा है तो अगर एक कोण उसका 90 डिग्री हुआ और उसके एक कर्ण और कोई भी एक भुजा, या तो आधार या तो उसका लंब, कोई भी दो भुजा अगर बराबर हुए आपस में तो क्या हो जाएगा, वो RHS नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और ये मैंने समझाया हुआ है एक वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है वो मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से कराया। इसमें वैसे सारे प्रश्न मैंने डिफरेंट तरीके से कराए। तो प्रश्न संख्या 1 हो गया, प्रश्न संख्या 3 और 5 तीनों आप RHS से भी सिद्ध कर सकते हैं, तो वो खुद से ट्राई करिएगा। ये याद रखिएगा कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 और आखिरी है। चलिए, दी गई आकृति में AD बराबर AE तथा BD बराबर EC सिद्ध कीजिए AB बराबर AC। तो ये भी सिद्ध कर लेते हैं। फिगर कुछ इस तरीके का दिया है, 9वां। ऐसा है, इस तरीके का है, ये बराबर ये दिया है और A B C और ये है D और E, ठीक है। देखते हैं दिया क्या, दिया है AD बराबर AE
और बी डी बराबर ई सी सिद्ध करना है। ए बी बराबर ए सी। चलिए उपपत्ति करते हैं इसका भी। उपपत्ति बी डी बराबर ई सी ये दिया हुआ है। देखिए इसे सिद्ध करने के लिए ना हमें एक त्रिभुज ये लेना पड़ेगा ए ई बी और एक त्रिभुज ए डी सी। तो इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज ये वाला है। तो अब अगर ये भुजा बराबर ये भुजा हमें बनाना पड़ेगा, तो वही यहाँ बनाएंगे। तो बी डी बराबर ई सी ये दिया है। दोनों पक्षों में चलिए क्या जोड़ दें, ई डी या डी ई जोड़ दें। तो दोनों पक्षों में ई डी जोड़ने पर तो बी डी प्लस डी ई या ई डी कुछ भी कहिए बराबर ई सी, सॉरी पहले इसे जोड़ लेते हैं ना, डी ई प्लस ई सी, जिससे एक वो बने ठीक तरीके से ना। तो बी डी प्लस डी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी ई डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर डी ई प्लस ई सी है, डी ई प्लस ई सी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डी सी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं। तथा और क्या दिया है, ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए सी तो सिद्ध करना था। तो देखिए अगर ए डी बराबर ए ई है तो ये भुजा बराबर ये भुजा है। अगर भुजाएं बराबर है तो कोण आपस में क्या हो जाएंगे, आमने सामने के बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए डी ई बराबर कोण ए ई डी। अब इसका रीजन हम लिख देंगे, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2, और इसका रीजन हम लिख सकते हैं क्या, कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये लिख दिया। अब फिर अब देखते हैं त्रिभुज, मैंने जैसा कहा था जो लेना है, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए ई डी में ए डी बराबर ए ई ये दिया हुआ है। अब यहाँ एक बात देखिएगा, मैं अगर लिखूं कि कोण ए डी ई, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, कोण ए डी सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसे आगे बढ़ाओ, क्या मतलब है, कोण तो यही बन रहा है ना, तो वो आगे होने वाला है, ठीक है। जिससे हम सर्वांग दोनों को सिद्ध करते हैं। और कोण ए डी, देखिए ए डी ई को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो इसे ए डी सी बराबर लिख सकता हूँ। इसी प्रकार ए ई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो वही लिख रहा हूँ, कोण ए ई बी, सॉरी बी है, और ये किससे है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और क्या दिया है, बी ई बराबर डी सी, यह हमने पता किया है समीकरण 1 से, है ना। अब ये देखिए भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम हो गया, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ई डी के। और किससे है, भुजा साइड एंगल साइड्स। अब देखिए जब दो ये त्रिभुज बराबर ये त्रिभुज प्रूव हो गया, तो यही बचा ए बी और ए सी, तो हम लेके सिद्ध कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी सी बी सी डी से।
फाइनल इति सिद्धम। तो एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस हो गए, 7.3 के भी अपलोड कर दूंगा। अब देखिए इसमें जो प्रश्न मैंने कहा है, प्रश्न संख्या 1, 3 और 5, उसे आप लोग हल करिएगा RHS राइट हैंड साइड वाले सर्वांग समता नियम से। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से तीनों को हल करके उनका मतलब डिफरेंट वर्जन हल करके अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।